नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रेड एंड इन्वेस्ट। मैं हूं राजेश कुमार और आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं 3 ETF के बारे में जिसमें राइट नाउ हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत अच्छा खासा मौका मिल रहा है। जब भी निफ्टी आपका डाउन होता है उस टाइम पे हमें नॉर्मल जो SIP करते हैं उसके साथ थोड़ा और अमाउंट ऐड करके इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि हमारा जो रिटर्न हो, जो कि एवरेज रिटर्न अगर निफ्टी का 12 से 13% है, तो हम डिप के टाइम पे अगर हम अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं तो आराम से वो 15 से 17% का रिटर्न भी बन सकता है। और ट्रेडिंग करते हैं तो उसका तो बात ही अलग है। तो पहले मैं सबसे पहले चेक कर लेता हूँ कि निफ्टी 20 में अभी क्या बन रहा है, हमको मौका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो डेली चार्ट यहाँ मैंने खोल के रखा है और ये जो येलो लाइन है ये आपको दिख रहा है 200 DMA। तो 200 DMA के नीचे करंटली इसने ब्रेक डाउन दे दिया है। तो नॉर्मली हम इस लाइन को ब्रेक डाउन करने को बहुत ज़्यादा नेगेटिव मानते हैं, लेकिन क्योंकि इंडेक्स है तो मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा नीचे आएगा। मेरे ख्याल से अभी जितना डाउनफॉल होना था वो हो चुका है। यहाँ से इसको रिटर्न मारना चाहिए, तो यहाँ से मैं अप्रूव अच्छा खासा मिल सकता है। तो अगर यहाँ से मैं देखूँ, ये अभी जितना डाउनफॉल हो चुका है, अगर यहाँ से हम खरीदें तो अगर ये अपने हाई को भी टच कर देता है, जो आज नहीं तो कल टच करेगा ही, तो भी हमें अच्छा खासा 10% का अपमूव मिल सकता है। लेकिन दोस्तों ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे कोई भी चीज़ कंफर्म नहीं है। हमें हर तरफ का एक्शंस को ध्यान में रख के अपना काम करना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं, अगर इसने ब्रेकडाउन दे ही दिया है तो ये कितना नीचे आ सकता है फिर। तो यहाँ पे देखने के बाद मुझे जो नेक्स्ट सपोर्ट दिख रहा है वो सिंपली मुझे इस जगह पे दिख रहा है, जो कि लास्ट टाइम भी सपोर्ट की तरह काम किया था। वो ये लाइन है लगभग, और वो बन के आता है 184 के आसपास। तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी हम लोग करीब में ही है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 184 तक आ जाए, उसके बाद ये वापस अपना अपमूव दिखाना चाहिए। इस जगह पे बार बार इसने सपोर्ट की तरह काम किया है। यहाँ भी थोड़ा सा नीचे है लेकिन वहाँ पे रिटर्न दे दिया इसने। यहाँ पे भी इसने सपोर्ट की तरह काम किया, यहाँ ब्रेकडाउन हुआ लेकिन फिर यहाँ पे आके इसने सपोर्ट की तरह काम किया। फिर ब्रेकडाउन हुआ आने के बाद फिर यहाँ पे इसने एक बार सपोर्ट लिया। तो आप देख सकते हैं ये जगह जो है, जो 184 182 के आसपास का जो लेवल है, ये कई बार सपोर्ट की तरह काम कर चुका है। तो अगर हम सिंपली प्राइस एक्शन को फॉलो करें तो अगेन यहाँ पर आके इसको सपोर्ट लेना चाहिए और यहाँ से आके रिटर्न करना चाहिए। तो हम अगर देखें तो ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, और कितना का अंतर है यहाँ से, अभी जिस प्राइस पे चल रहा है वहाँ से सिर्फ 2% का अंतर है। तो निफ्टी 20 में 2% भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हम लोग को कोई भी चीज़ गारंटीड नहीं है। तो अभी हम निफ्टी 20 में क्या कर सकते हैं, इस पोजीशन में हल्का हल्का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर मेरे ख्याल से ज़्यादा भी कर सकते हैं। और 183 के आसपास आ जाए तो उसमें और भी हम लोग 50% अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं पे दोस्तों अगर मैं RSI को देखूं तो RSI अगेन 31 के आसपास आ रहा है। तो हम लोग का जो सिंपल सा जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है कि RSI जब भी आपको 30 के आसपास मिले हमें आराम से बाय कर लेना है, ताकि हमें स्विंग ट्रेडिंग के टाइम में, यानी 1 महीने के अंदर या 2 हफ्ते के अंदर, हमें आराम से ऐसा अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन दोस्तों अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आपको डिसिप्लिन फॉलो करना होगा कि जब जब RSI 30 आए या 35 के आसपास रहे उस समय बाय करना है, और 70 के टाइम पे जब RSI 70 पहुंच जाए उस टाइम पे आपका प्रॉफिट बुकिंग कर लेना है। भले ही आप प्रॉफिट अमाउंट छोड़ सकते हैं, लेकिन आपने जितना इन्वेस्ट किया था कम से कम वो निकाल लीजिएगा, ताकि अगर वहाँ से मार्केट डाउन आता है तो आपको नुकसान ना हो, और अगर मार्केट ऊपर चला भी जाता है तो आपका जो प्रॉफिट का अमाउंट है उसके ऊपर आपको रिटर्न मिलता ही रहेगा। तो दोस्तों ये हमने देख लिया निफ्टी 20 को डेली चार्ट पे। अब एक बार मैं इसको देख लेता हूँ वीकली चार्ट पे क्या दिखाता है। वीकली चार्ट पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि RSI आपका जो है वो लगभग 40 के आसपास घूम रहा है। तो अगर मैं पीछे जाके देखूँ तो लगातार कई बार इसने 40 पे अपना सपोर्ट लिया। आप देख सकते हैं यहाँ एक बार 40 के आसपास सपोर्ट लिया हुआ है, यहाँ भी 40 के आसपास सपोर्ट लिया है, यहाँ पे एक बार 30 पे आया था, यहाँ 40 पे लिया। और ये तो एक वन ऑफ द सिचुएशन था जो कि आपका कोविड का टाइम का था। फिर अगर देखें तो यहाँ पे 40 के आसपास आके सपोर्ट ले ही लेता है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जो निफ्टी 20 है वीकली बेसिस से भी दिखा रहा है कि यहाँ से रिटर्न मान सकता है। अगर मैं इस ग्रीन लाइन को देखूँ यहाँ पे तो ये 100 डेज का DMA है। तो अगर इसके ऊपर भी देखता होने का ट्राई करता हूँ तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 185 तक आ सकता है, 184 तक आ सकता है। और डेली चार्ट भी हमें दिखा रहा है कि यहाँ से अगर रिटर्न आता है तो ये 184 के आसपास भी आ सकता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, एक्चुअली रिस्क तो इसमें है ही नहीं, अगर आपको पेशेंस है, अगर आपको सोचते हैं कि नहीं 187 में भी नहीं लूँगा, तो आप कुछ दिन वेट कर जाइए। अगर 184 पे आता है तो उस टाइम पे आप आराम से खरीदिए और अच्छा खासा अमाउंट लगाइए, ताकि जब वो रिटर्न बना के दे तो हमको रिटर्न भी अच्छा खासा मिले। क्योंकि ऐसे टाइम पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा ही हमको अच्छा खासा रिटर्न बना के देता है। जब हाई मार रहा होता है उस टाइम पे जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसमें रिटर्न हमारा अपने आप कम हो जाता है। तो ये निफ्टी 20 का कर दिया। तो सिंपली मैं फाइनलाइज कर देता हूँ कि निफ्टी 20 में अभी बाय करने का बहुत ही अच्छा खासा मौका मिल रहा है, हम बाय कर सकते हैं। और दोस्तों निफ्टी 50 को रिकमेंड करने में मैं कभी भी हिचकिचाता नहीं हूँ, क्योंकि चाहे जो भी हो जाए आपको स्टॉक्स में लॉस हो सकता है लेकिन ETFs में कभी भी लॉस नहीं होगा। यहाँ पे मैं ओपन कर देता हूँ। ये जो ETF का जो हमें चार्ट मिल रहा है ये हमें 2015 से देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों 2015 से लेकर अगर 23 तक देखूँ तो बहुत सारी कंपनियां थी जो इंडेक्स में थी, फिर उसमें कुछ स्कैम हुआ, निकल गए, बहुत कुछ हुआ, कई कंपनी डूब गए, निकल गए। लेकिन इंडेक्स अगर हमारा देखें तो ये निफ्टी 50 इंडेक्स को कॉपी करता है। ये अभी तक डूबा नहीं है, इसने अल्टीमेटली हमें बहुत अच्छा खासा 144% का रिटर्न दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न है। तो स्टॉक्स में पैसे डूबने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है, लेकिन अगर आप ETF के थ्रू जाए, निफ्टी 20 के थ्रू जाए, तो उसमें पैसा नहीं डूबेगा, ये गारंटीड है। लेकिन उसमें कंडीशन बस एक ही है कि आपको जो वॉलेटिलिटी है वो सहन करने की कैपेसिटी आपके होना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कोविड की वजह से जब सारे स्टॉक गिरे थे तो हमारा निफ्टी 20 वो भी गिर के लगभग 33% डाउन हो गया था, लेकिन उसके एक साल बाद में ही उसने में वहाँ से लगभग 53% का रिटर्न दे दिया।
तो निफ्टी बीस का खासियत ही यही है कि वो जितना गिरे उसमें और उतना ऐड कर लेना है, लेकिन हमें वो ऐड करने के लिए भी लेवल्स को डिसाइड करना है, लेके बैठ जाना है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, आराम से होल्ड कीजिए, रिटर्न बहुत अच्छा खासा बनेगा। अगर मैं हमें पिछले 1 साल का देखूँ रिटर्न, तो पिछले 1 साल से देखा है तो निफ्टी ने बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया, लगभग फ्लैट वहीं पर है, या हम लोग -5% का रिटर्न बोल सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम तक निफ्टी नेगेटिव रिटर्न या ऐसे लो नहीं था, ऑलरेडी 1.5 साल हो चुका है। तो अगले 6 महीने में, अगले 1 साल में हमको अच्छा खासा रिटर्न वापस अपमूव दिखाएगा ही दिखाएगा। ओके दोस्तों, तो अब हम देख लेते हैं एक बार जूनियर बीज हमें क्या दिखा रहा है। दोस्तों जूनियर बीज जो है ये भी एक ETF है, लेकिन निफ्टी नेक्स्ट 50 का है। अब क्योंकि ये नेक्स्ट 50 कंपनियों का है तो इनके अंदर वॉलेटिलिटी थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि मान लीजिए जो टॉप 50 कंपनी है उसके बाद का जो 50 कंपनी आता है सिर्फ उसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं निफ्टी जूनियर बीज के थ्रू। यानी जो नीचे वाली कंपनी है थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की होंगी, तो रिटर्न भी थोड़ा ज़्यादा देंगी। तो मान लीजिए अगर निफ्टी 20 का अगर एवरेज रिटर्न 12 से 13% का है, तो इसका 15 से 17% के आसपास हमें आराम से मिल सकता है। तो अगर हम जिसको भी देखें तो ये भी लगभग निफ्टी की तरह ही हमको मूवमेंट करते हुए दिखा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 466 का जो लेवल है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। बार बार यहाँ पर जाकर ये रिटर्न मार के आ चुका, देख सकते हैं। यहाँ पे एक बार इसने रेजिस्टेंस फेस किया, एक बार यहाँ पे किया, दूसरी बार यहाँ पे किया, तीसरे बार, चौथी बार, 5 बार। तो 5 बार इस रेजिस्टेंस को ये फेस कर चुका है। और अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा मुझे एक कप एंड हैंडल बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि देखिए निफ्टी ये जूनियर बीज है तो इसमें जल्दी नहीं बनता। यहाँ से आके अगर वापस ये 464 के आसपास आता है तो हमें अच्छा खासा ब्रेकआउट मिल सकता है यहाँ से। ओके दोस्तों, तो अब एक बार ये देख लेते हैं कि जूनियर बीज में अभी हम खरीद सकते हैं कि नहीं। तो मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट के आसपास, ये 396 के आसपास जो आप देख सकते हैं, इस जगह पे बहुत अच्छा खासा सपोर्ट है आपका। मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। इस जगह पे जब इसने पहली बार जब ब्रेकआउट दिया तो काफ़ी अच्छा खासा ऊपर गया, फिर नीचे आने के बाद इसने इसके रेंज के आसपास सपोर्ट लिया, यहाँ अगेन सपोर्ट लिया इसने, यहाँ थोड़ा सा डाउन आया लेकिन आने के बाद वापस ऊपर गया, और अगेन यहाँ पे आके कहीं ना कहीं सपोर्ट लेते हुए नजर आ रहा है। तो अगेन ये जो जगह है, जो 397 का जो जगह है, ये बहुत ही अच्छा खासा एक्यूमुलेट करने का हमें मौका दे रहा है। अगर यहाँ से नीचे जाता भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 375 तक जा सकता है। तो जब 375 पे आ जाए तो उस टाइम हमें जितना हो सके, हमारे पास अगर 50-60% कैपिटल है उतना हमें इन्वेस्ट कर देना है। मैं खुद भी उस टाइम पे और ज़्यादा इन्वेस्ट करूँगा। तो यहाँ से देख लेते हैं कि आखिर कितना डाउन, अगर ज़्यादा कितना % डाउन आता है। तो अगर यहाँ से और गिरता है तो 5% का डाउन होगा। तो वो ETF के लिए, निफ्टी 20 या जूनियर 20 के लिए, तो ETF के लिए 5% बहुत बड़ा डाउनफॉल होता है, लेकिन हमें डाउनफॉल से घबराना नहीं है। अगर आपके पास अभी पैसे हैं इन्वेस्ट करने के लिए तो आप 20 to 30% अभी इन्वेस्ट कर दीजिए, और जब वो 376 पे अगर आता है तो वहाँ पे आप और ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर मैं RSI को देखूँ तो RSI को देख के लगता नहीं कि वो नीचे है, कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें अच्छा खासा अप ट्रेंड यहाँ पे RSI में दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमें RSI काफ़ी अच्छा खासा डाइवर्जेंस दिखा रहा है, यहाँ पे अप मूव दे रहा है और ये फ्लैट घूम रहा है। तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि यहाँ से ये भी हमको अप मूव दिखा दे। तो कुल मिला के बात वही आता है दोस्तों कि जूनियर बीज में भी अभी आपको बाय करने का अच्छा खासा मौका मिल रहा है। अगर यहाँ से ये अपने हाई को भी टच करता है, मान लीजिए यहाँ से ऊपर जाके अपने हाई को भी टच करता है, तो हमें बहुत ही अच्छा खासा 17 से 18% का रिटर्न मिल सकता है, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है। तो जूनियर बीज भी हमें काफ़ी अच्छा खासा बाय करने का मौका दे रहा है। तो ऐसे मौकों को हमें लूज़ नहीं करना है, हमें उसमें अच्छे से इन्वेस्ट करना है ताकि रिटर्न हमें अच्छा खासा मिलता रहे। तो जूनियर बीज के बाद अब हम देख लेते हैं बैंक बीज में हमें क्या दिखा रहा है। तो बैंक बीज में हमें काफ़ी अच्छा खासा कंफर्टेबल एक जोन दिख रहा है यहाँ पे। ये जो हम लोग का येलो लाइन के ऊपर सपोर्ट में ले रहा है, यानी ये 200 DMA के आसपास सपोर्ट ले रहा है। और देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये यहाँ पे आने के बाद वापस सपोर्ट लेने का ट्राई कर रहा है। तो और अगर मैं RSI को देखूँ तो RSI भी 33 के आसपास चल रहा है। तो अभी हमें कंडीशन काफ़ी फेवरेबल मिल रहा है बैंक बीज में इन्वेस्ट करने का। और अगर मैं टॉप से देखूँ तो इसने टॉप से हमें अच्छा खासा डाउनफॉल भी दिखा दिया है, 445 से लगभग 10% का। तो दोस्तों 10% का डाउनफॉल इंडेक्स में दिखाना बहुत ही बड़ा करेक्शन हम इसको बोल सकते हैं। तो आराम से इस जगह पे हम आराम से बाय कर सकते हैं। और अगर आपको ट्रेड करना ही है तो आप देख सकते हैं जितनी बार भी नीचे आया वहाँ से इसने लगभग आपको 4-5% का 15 से 20 दिन के अंदर रिटर्न दे दिया है, बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। तो अगर सेम मैं अगर एक्सपेक्ट करता हूँ तो यहाँ से अगर वो अपने हाइट पे जाता भी है तो हमको अगेन 5% का रिटर्न मिल सकता है। तो डेफिनेटली बैंक बीज भी हमें बहुत अच्छा मौका दे रहा है अभी इन्वेस्ट करने के लिए। मैं बैंक बीज में अभी तक मैंने इन्वेस्ट नहीं किया है, लेकिन मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि इस प्राइस पे कुछ पैसे इसमें इन्वेस्ट कर दूँ, और अगर नीचे आता है तो वहाँ पे और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 ETFs के ऊपर मुझे वीडियो बनाना था कि ये हमें बहुत अच्छा खासा मौका दे रहा है। आप मुझे बताइए कि क्या आप इन तीनों ETFs में इन्वेस्ट करते हैं या आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया। अगर आप समझना चाहते हैं कि RSI की हेल्प से हम कैसे ETF में ट्रेड करके प्रॉफिट कमा सकते हैं, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा हुआ है, जो कि वीडियो के एंड में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, साथ में मिलकर ग्रो करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।